आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स क्या होता है आज हम ये समझेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन सो दैट यू कैन मेक नोट्स एज वेल। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ पिछली कुछ क्लासेस से। जैसे अगर आपके पास इस तरह से आ जाता था x प्लस 7 = 12 आ गया, ये है ना, प्लस है ना। प्लस का काउंटर पार्ट क्या होता है? माइनस। तो मैं क्या करता था कि 12 उधर जाके माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया। या फिर आप इस तरह से समझो -7 ऑन बोथ दी साइड्स हुआ, ये गया तो आपके पास x = 5 आ गया। ठीक है। तो प्लस का उल्टा क्या हो गया? एडिशन का उल्टा क्या हो गया? दैट इज सब्ट्रैक्शन, है ना। इसी तरह से अगर मेरे पास 3 × x = 12 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है x के साथ, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा टू आइसोलेट x, x को अलग करने के लिए। एंड हियर यू विल बी गेटिंग 4 एज आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मल्टीप्लीकेशन का काउंटर पार्ट क्या है? डेट इज डिवीजन। तो डिवीजन का क्या होगा? डेट इज मल्टीप्लाई, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ कि व्हाट विल हैपन अगर 2 की पावर 3 होगा, है ना। तो आपने आंसर करना, डेट इज 8। यहाँ डेट इज करेक्ट। बट अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 की पावर क्या हो कि वो 8 आ जाए? आप कहोगे 3, डेट इज करेक्ट। बट मुझे आंसर चाहिए, ये वाला जो 3 चाहिए वो मुझे इस तरह से चाहिए। ये 3 इधर लिखा होना चाहिए, ये जो पावर में आ रहा है 3। तो मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए? कि आप कहोगे 3, 3 इज द आंसर करेक्ट। बट उसको लिखेंगे कैसे? उसको बोलेंगे क्या? उसको हम लॉग से रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग टू द बेस 2 8। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? 2 की पावर क्या हो कि वो 8 बन जाए? 2 की पावर क्या हो कि वो 8 बन जाए? तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 होगी तो वो बनेगा 8। इस दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 पावर 3 = 8। तो यहां से आपको एक चीज, पहली चीज ये समझ लगी कि लॉगरिदम किसका काउंटर पार्ट है? एक्सपोनेंट्स का। ठीक है। एक्सपोनेंट्स का काउंटर पार्ट रहेगा लॉग। तो सिंपल सी छोटी सी चीज मैं लिख कर बताता हूं। अगर तुम्हारे पास लॉग a⁴ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि b⁴x इक्वल्स टू a। b⁴x इक्वल्स टू a। ठीक है। अब जैसे आपके रूल्स हुआ करते थे एक्सपोनेंट्स में, ऐसे इसमें भी रूल्स है। बट उसको करने से पहले हम थोड़े से कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। कैसे? सपोज करो मेरे पास है इफ log y⁴ इक्वल्स टू x है, एंड मेरे पास एक और है log z⁴ इक्वल्स टू x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर x, 72 टू द पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? देखो, यहाँ से क्या मैं करूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेट इज 3 पावर x, है ना। 3 की पावर x इक्वल्स टू y। इसी तरह से 2 की पावर x इक्वल्स टू z। ये चीज आ गई। ठीक है। अब 72 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 72 पावर x को इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 72 के फैक्टर्स बनेंगे 2, 8 9 से 72 होता है, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 होल टू द पावर क्या आ गया? x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 की पावर x होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x होल टू द पावर 2। अब 2 की पावर x क्या थी आपके पास? डेट इज z, और ऊपर है क्यूब। और 3 की पावर x क्या है? डेट इज y, और ऊपर है स्केयर। तो आपके पास आंसर आ गया y² z³
ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जस्ट यूजिंग द बेसिक आइडिया ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ओके। एक आधा और हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि log a to the base 10 whole divided by 2 equals to log b to the base 10 whole divided by 3 equals to log c to the base 10 whole divided by 5, है ना? Then find the value of you have to find the value of b multiplied by c. Then you have to find the value of b multiplied by c. ठीक है, अभी जब भी इस तरह से दो इक्वल्स टू साइन आए ना, तो हमेशा इसको ना एक कांस्टेंट ले लेते होते हैं। मतलब अगर मैं इसी को थोड़ा सा इधर से जगह क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसको मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लिया के। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, log a to the base 10 इक्वल्स टू 2k हो गया, है ना? ओके, इसी तरह से आपके पास log b to the base 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3k, एंड देन log c to the base 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 5k। ओके, नाउ नाउ व्हाट, अब मुझे निकालना है b इंटू सी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, b इंटू सी निकालने के लिए यहाँ से पहले ये देखो कि मैंने जो आपको बेसिक आइडिया बताया था वो क्या था, कि 10 की पावर 2k इक्वल्स टू क्या आता है, a। फिर यहाँ पर 10 की पावर 3k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू b। और 10 की पावर 5k क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू c। और इफ आई टॉक अबाउट b मल्टीप्लाइड बाय c, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3k मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5k विच इज इक्वल टू 10 पावर 8k। देखो क्वेश्चन में जो गिवन था उसमें k कहीं नहीं आ रहा था, तो हमें k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर इसको मैं लिख सकता हूँ 2k होल टू द पावर 4। अब मैंने 2k की ही क्यों यूज किया, क्योंकि 10 की पावर 2k जो है उसकी वैल्यू मेरे पास a है। इस वजह से मैंने उसको 10 की पावर 2k के फॉर्म में ले लिया, डेट इज इक्वल टू a की पावर 4। तो यहाँ से आपको पता चला b मल्टीप्लाइड बाय c क्या आ गया, डेट इज a पावर 4, डेट इज इट। ठीक है, एक और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है log 5 to the base 4 that is equal to x, and log 5 to the base log 6 to the base 5 equals to y, and पूछा हुआ है इस तरह से, if this is the given situation then find the value of log 3 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वही काम करते हैं सबसे पहले। तो इससे क्या आएगा मेरे पास, डेट इज 4 पावर x इक्वल्स टू 5 आ गया। इससे क्या आएगा, डेट इज 5 पावर y इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास 3 और 2 है ना? तो अगर मैं log 3 टू द बेस 2 को ले लेता हूँ, कोई वेरिएबल p ले लेता हूँ, ठीक है, और मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये तो पता चल गया 2 की पावर p इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो मुझे अब इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहां से मुझे पता चला था कि 6 इज इक्वल टू 5 पावर y है, और 5 की वैल्यू 5 जो है उसकी वैल्यू क्या है, डेट इज 4 पावर x। तो ये बन गया 4 की पावर एक्स वाई बन गया। ठीक है, तो मैं इसको तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2 पावर 2 एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एक्स वाई, और यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ गई,
2 की पावर 2xy डिवाइडेड बाय 2, है ना। बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगे, ये पावर 1 है, पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2xy माइनस 1, तो 3 की वैल्यू ही आ गई। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, मैंने क्या करना है, यहाँ पर 3 की वैल्यू डाल देनी है, डेट इज 2 की पावर x, सॉरी 2xy माइनस 1। बेसिस सेम है तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 2xy माइनस 1। p हमने यूज किया था और हमें p की ही वैल्यू निकालनी थी, देखा जाए यहाँ पे, है ना। सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट थिंग, ये तो एग्जांपल्स होगी, दैट इज लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ सेज, इसको मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेज अगर m comma n are positive rational numbers, then log mn equals to log m plus log n, और बेस में आप b लिखते हो, ठीक है। बेस कुछ भी हो, बेस सेम ही रहेगा आपका। अच्छा, अगर आपको बेस अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, पर पहली चीज है कि अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसका अगर लॉग लेते हैं वो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं जनरलाइजेशन की बात करूं, अगर मेरे पास एक से ज्यादा टर्म्स हैं, लॉग x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3, ठीक है, मल्टीप्लाइड एंड सो ऑन xn तक, तो उसको आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3। और इस चीज से हमें बहुत बेनिफिट भी मिलता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप देखो कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एडिशन में कन्वर्ट हो रही है। ओके, ये तो था पहला रूल। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं कहूँ तो सेकंड रूल जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर डिवीजन आता है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, लॉग m डिवाइडेड बाय n टू द बेस b, ठीक है, वो क्या होगा, डेट इज लॉग m माइनस लॉग n। ओके, अब ये जो दो हमने किए हैं इसके बेसिस पे थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है, इफ x इक्वल्स टू log 0.001 to the base 0.1 and y equals to log 81 to the base 9, ठीक है। तो देन इवेल्युएट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अभी हम। तो x जो है डेट कैन बी रिटन एज log 0.1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 होल क्यूब। अब आपको मालूम है इसकी पावर 0.1 की पावर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.1 होल पावर 3। अभी आगे जाके मैं ना एक और रूल कराऊंगा तो ये मुझे करने, ये वाला स्टेप करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे बेसिस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, डेट इज 3। इसी तरह से 9 की पावर y इक्वल्स टू क्या है, 81। 9 पावर y इक्वल्स टू 81 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2।
तो यहां से मेरे पास y की पावर क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। नाउ वंस यू हैव गॉट बोथ द वैल्यूज, आपने इसमें प्लग इन कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये सॉल्व करने के लिए मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स की पिछला लेक्चर था हमारा, जिसमें इनइक्वालिटीज कर रहे थे, एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट। तो उसमें मैंने आपको इसका एक वे बताया था। मैं क्या कहते हैं, इसका एक ऊपर लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये कैसे सॉल्व किया था उस टाइम। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि 2√2 जो है उसका हाफ क्या हो गया, डेट इज √2। √2 का स्क्वायर हम करते थे तो आ गया 2। 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 1। तो 2 × 1 मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√2। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, का रूट, which comes out to be square root of 2 minus 1. This is your final answer. ओके, चलो ये वाली जो कैलकुलेशन थी वो आप सेपरेटली देख सकते हो, बट अभी हम लॉग समझ रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। कमिंग ओवर टू दी थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे पास, थर्ड लॉ कहता है कि भी अगर आपके पास लॉग m पावर n है तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा, दैट मीन्स n log m टू द बेस b। तो अभी हमने देखा कि भी पीछे क्वेश्चन में ये वाली जो चीज की थी मैंने, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मतलब अगर मेरे पास x log 0.1 और इधर है 0.1 टू दी पावर 3 है, ठीक है ना, तो ये 3 आगे आ जाएगा। तो 3 log 0.1 0.1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, log b टू द बेस b हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि b की पावर 1 ही तो b होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई चीज आती है, सो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली राइट इट एज 3 ओनली। ठीक है, आपको बाकी स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट इज द थर्ड रूल। फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपके पास log 1 है तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, है ना। तो b की पावर, इसका मतलब तो यही हुआ ना, b की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, दैट इज योर फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ सेज, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, दिस इज द फिफ्थ लॉ, दिस वन। ठीक है, log b टू द बेस b, log b टू द बेस b इज 1। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ लॉ है। सिक्स्थ लॉ, अगर आपके पास, इसे कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, log इस तरह से m टू द बेस b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाय log b। और बेस में कुछ भी लिख सकते हो आप। बेस में अब आप अपने मन पसंदीदा कोई भी बेस बना सकते हो, मतलब ए लग दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये इसे कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये ज्यादातर काम आ जाता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाता है, जहां पर लॉग की वैल्यूज निकालनी होती है आपको। ठीक है, अच्छा, और क्या काम हो सकता है इसका। देखो, अगर यहाँ से अगर मैं इसी की एक करोलरी निकालता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह से है और मैंने log m अपॉन log b कर दिया और दोनों के बेस मैंने m कर दिए, तो क्या बन गया ये 1 अपॉन log b टू द बेस m।
तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि log m टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस m। ओके, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि log m टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस m इक्वल्स टू 1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है इफ log a टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस a इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने क्या किया, log a अपॉन log 3 कर दिया इसको। अगर बेस में कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। इसको कैसे लिखा मैंने, log x अपॉन log a लिख दिया, डेट इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या बचा, डेट इज log x अपॉन log 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर मतलब ये जो चीज है, अगर आप देखो, है ना, अगर ये इस चीज में कन्वर्ट हो सकता है तो ये वापस भी तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है ना। डेट मीन्स log x to the base 3 equals to 4। दिस implies 3 पावर 4 equals to x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 81। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। If a and b are the real numbers other than unity, then the least value of mod of log a to the base b plus log b to the base a is। तो ये हमने अभी जाना था कि भी log a to the base b प्लस log b to the base a को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन log a to the base b। ठीक है, इसका मॉड, है ना, इसके हमें बेसिकली लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इसको मैं अगर लिख लूँ इस तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो बेसिकली x प्लस 1 अपॉन एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या होती है ये हमें पता करना है, वेयर x इज इक्वल टू log a टू द बेस b। हम ये भी जानते हैं कि भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, उसके मॉड की बात करूं, तो डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड अगर x ग्रेटर देन 0 हो, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल इज लेसर देन इक्वल टू -2 अगर x इज लेस देन 0 हो। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता होता है, जिसमें आपका y इज इक्वल टू x एक एसिम्प्टोट बन जाता है। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरह से बनता है। बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर 1,2। ठीक है, 1,2, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर -1, -2। ठीक है, तो अगर x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, देन विल बी गेटिंग अ like minimum of 2 as its value, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी है। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ दिस कम्स इनटू बीइंग। अब इसके आगे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, that will be 2। So that therefore least value of log a to the base b plus log b to the base a is 2। Okay, coming over to the next example,
Okay, example says if A, B, C are positive real numbers, ठीक है, तो ये दिया गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखने में जैसे लगता है ना बहुत खतरनाक है नहीं, पर आप एक चीज कीजिए, जब अगर इसके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉग ए बी सी बेस में आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगा, इंटरचेंज कर लेंगे ये, लॉग ए बी सी, लॉग बी सी टू द बेस ए बी सी, लॉग सी, सॉरी, लॉग सी ए टू द बेस ए बी सी। अब देखो, अगर लॉग एम प्लस मल्टीप्लाइड बाय एन क्या होता है, डेट इज लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। तो log m प्लस log n क्या होगा, log m मल्टीप्लाइड बाय n, तो उल्टा भी सही होगा। तो डेट मीन्स log टू द बेस ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब वैल्यू नहीं कहेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, डेट इज ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय सी ए। तो ये बन जाएगा log ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र टू द बेस ए बी सी। तो ये बन जाएगा log ए बी सी होल स्क्र टू द बेस ए बी सी। ये जो टू है आगे आ जाएगा, log ए बी सी टू द बेस ए बी सी, और ये जो चीज होती है ये क्या होता है, डेट इज वन। सो आंसर कम्स आउट टू बी टू। इजी, ठीक है ना। ये हमने रूल्स किए हैं उसी के बेस पे हैं, प्लीज अपने एंड पे इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ओके, कमिंग ओवर टू द सेवंथ लॉ नाउ, ठीक है। सेवंथ लॉ सेज इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, and n is a positive rational number, अब ध्यान से देखिएगा, then यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, a टू दी पावर में क्या आ रहा है, log n टू द बेस a। अगर ये दोनों चीजें सेम हैं तुम्हारी तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट इज n, ठीक है। एक्सपोनेंट का काउंटर पार्ट होता है लॉगरिदम, तो अगर एक्सपोनेंट में ही लॉग आ गया, ठीक है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो n आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इस तरह से है, जैसे मेरे पास है 16 टू द पावर लॉग 3 टू द बेस 4। अगर ये दोनों चीज मेरे पास सेम हो जाती हैं, पर यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम करने की कोशिश करते हैं हम। कैसे करेंगे, तो पहले मैंने 16 को लिख दिया 4 टू द पावर 2 लॉग 3 टू द बेस 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, 4 लॉग टू द बेस 4 इधर, और ये जो 2 था ये मैंने पावर में ले गया इसके, तो 3 टू द पावर 2, तो ये बन गया 4 लॉग 9 टू द बेस 4। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, है ना, ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है ना, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, द आंसर कम्स आउट टू बी नथिंग बट 9। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट लॉ, एट्थ एट्थ लॉ, ठीक है। दोबारा से, इफ a is a positive real number, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a is a positive real number and n is a positive rational number, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, log 8 यहाँ पर मैंने लिख दिया log b, और यहाँ पर लिख दिया मैंने m,
और इनकी पावर में है, m की पावर में p है, चलो ये वाला लॉ तो पहले भी कर चुके हैं, पर b की पावर में भी q है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p अपॉन q log m टू द बेस b, मतलब जो बेस की पावर थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, और हमारे पास ये जो इंडेक्स की पावर है वो न्यूमरेटर में आ गया। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास p अपॉन क्यू बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए log n टू द पावर p, बेस में भी n टू द पावर q आ गया, तो ये p अपॉन क्यू log n टू द बेस n बन जाएगा, ये तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, p अपॉन क्यू। ठीक है, अगर जैसे कि आप ले लीजिए, अगर आपके पास आ गया log, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ आ गया 16, तो ये क्या है बेसिकली आपका log 2 टू द पावर 4, और ये क्या 2 टू द पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से सीखते हैं। सपोज करो आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है, log x टू द बेस 3 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 9 प्लस log x क्यूब टू द बेस 27 इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेसिस सेम होते तो मैं मल्टीप्लाई तो कर पाता, पर बेसिस सेम नहीं है, तो बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं। 3 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर log x स्क्वायर, और बेस में मैंने क्या किया 3 स्क्वायर, यहाँ पर क्या log x क्यूब, बेस में मैंने क्या किया 3 क्यूब इक्वल्स टू 9, log x टू द बेस 3, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 2 log x टू द बेस 3, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन 3 log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 9, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 3 log x टू द बेस 3, क्योंकि ये भी और ये भी तीनों सेम है, तो x जैसे होता है ना a प्लस ए क्या हो गया 3a, तो वही चीज़ होगी, 3 उधर जाके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 3, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बेसिक से है, तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हुआ x की पावर क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 27। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस अपार्ट, बट जो कंसेप्ट है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले ली थी, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ log, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ले लिया 256। ठीक है, तो log 256, पहले 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और 256 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर, और 2 की पावर 6 होता है 64, 7 होता है 128, तो ये 2 की पावर 8 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3। हाँ, अगर एक स्टेप इंक्लूड करना है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा 8 अपॉन 3 लिख सकते थे इसमें। ठीक है, ओके, हमारा लास्ट लॉ, दैट इज नाइन्थ लॉ, छोटा सा लॉ है, देखते हैं क्या हाल कहता है। ठीक है, इफ x y a belongs to positive real numbers, ठीक है, यहाँ पर a should not be equal to 1, then x की पावर, ध्यान से देखिएगा, log y टू द बेस a, यहाँ पर अब स्वैप करने वाली है वैल्यूज, कौन सी x और y, तो ये हो जाएगा y टू द पावर log x टू द बेस a। ठीक है, बहुत यूजफुल थ्योरम है ये। ठीक है,
तो ये चीज हम थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 to the power log, है ना, और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे 2, और यहाँ पर आ गया 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज सेम एज 3 to the power log, और ये दोनों मैंने स्वैप कर लिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2 log 3 to the base 2। आपको मैंने बताया था अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाएं, ये दोनों चीजें सेम हो जाएं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 3। और राइट हैंड साइड की तरफ देखो क्या हो रहा है, 3 की पावर log 2 to the base 2, ये क्या होता है, डेट इज 1, तब भी आपके पास आ गया 3। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया अगर आप स्वैप करते वैल्यूज तब भी फाइनल वैल्यू में कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आता है। एक छोटी सी एग्जांपल करके देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। आपके पास है मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power log 5 to the base 3 minus 5 log 2 to the base 3। ठीक है, अब अगर ये वाला हमें नाइन्थ रूल ना पता हो तो ये थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इक्वल्स टू पी लेके करना पड़ेगा दोनों को, एक को पी दूसरे को क्यू, देन वी हैव टू सॉल्व इट। हो तो जाएगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट अगर हमें नाइन्थ रूल मालूम है, आपको सिर्फ स्वैप करनी वैल्यूज। मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर log 5 to the base 3 is same as 5 to the power log 2 to the base 3। तो अगर मैं ये वाली जो वैल्यू है इसमें प्लग इन करता हूँ तो ये बन जाता है 5 log 2 to the base 3, और आगे भी मेरे पास 5 log 2 to the base 3 ही पड़ा है, तो ये फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो मैं आज का सेशन यहीं पर खत्म करता हूँ। बाकी हम इनइक्वालिटीज इन लॉगरिदम नेक्स्ट सेक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू मेक नोट्स। थैंक यू।